नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, यदि आप इंतजार कर रहे थे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में, तो देखिए इससे संबंधित नोटिफिकेशन निकल चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका, जिसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर। और विज्ञापन यहाँ पे देखिए किस पोस्ट के लिए निकला है वैकेंसी। तो छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 यानी कि छत्तीसगढ़ वन सेवा फॉरेस्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे हैं प्रकाशन की तिथि क्या है। तो देखिए प्रकाशन की तिथि है 10/6/2020। और यदि बात करें कि इसकी ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि कब है, तो ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 16/6/2020 से लेकर के 15/7/2020 तक इसका रखा गया है। और लिखित परीक्षा का भी डेट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं लिखित परीक्षा होगी 20 सितंबर 2020 से। दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसके बारे में पहले सटीक जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही इसको भरें। क्योंकि इसमें फिजिकल भी होगा, एग्जामिनेशन रिटन भी होगा, एग्जामिनेशन फीस कितना होगा, एज कितना रखा गया है, अदर स्टेट वाले जो लोग भरेंगे उनके लिए एज कितना रखा गया है, तो इन सब बातों को हम इसमें डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आप बने रहें। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरह का नोटिफिकेशन इसमें आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में, भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग, ठीक है, स्पष्ट है यहाँ पे, वन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन से भरना चाहते हैं तो इसमें मायने नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। बात करें कि इसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो देखिए टोटल सीटों की संख्या 178 है, जिसमें सहायक वन रक्षक जो है 1 नंबर में आप देख पा रहे हैं, ये बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। बैकलॉग कहने का मतलब है कि जो पहले वैकेंसी निकल के आई थी उसमें किसी रीजन से इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। यदि हम बात करें कि सैलरी के बारे में, तो देखिए सैलरी यहाँ पे लेवल 12 के हिसाब से 56,100, और इसमें वन क्षेत्रपाल में जो है सो इसके लिए टोटल 157 सीटें हैं, जिसकी वेतन जो रहेगी वो मैट्रिक्स लेवल 9 के हिसाब से 38,100 पर मंथ की इसमें सैलरी दी जाएगी। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण टिप के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण टिप में भी कुछ बातें हैं जो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ठीक है। यदि पद इसमें ज़्यादा पदों की जरूरत पड़ेगी तो पद इसमें बढ़ सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। यदि हम बात करें कि आरक्षण के बारे में, तो देखिए आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनको, जैसे SC ST जो लोग हैं, चाहे OBC में जो आते हैं, उनको उनके हिसाब से जिस तरह से पहले आरक्षण मिलते आ रहे हैं उसी तरह से आरक्षण मिलेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें कि यदि आप अदर स्टेट के हैं या फिर उसी छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं लेकिन अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, तो आपको अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और मान के चलिए आप बिहार के स्टूडेंट है, झारखंड के स्टूडेंट है, पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट है, और यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किस में रखा जाएगा, अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को जरूर समझ लीजिए, आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर में क्या लिखा है, 6 नंबर में लिखा है कि आप यदि एलिजिबल हैं तो ही फॉर्म भरें, नहीं तो यदि आप मान के चलिए फॉर्म भरते हैं, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश यदि आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको वहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा आपके सब कुछ, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। अगला है पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक मापदंड। तो ये चीज़ यहाँ पे जरूरी है समझना आपको, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, शारीरिक मापदंड क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जान लेंगे। तो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या रखा गया है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित विषयों में अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि हायर सेकेंडरी कहने का मतलब है +2, ठीक है। +2 के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको और बायोलॉजी के साथ आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है तो सेकंड नंबर में क्या रखा गया है, देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी भूविज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष अथवा अभियांत्रिकी, तकनीकी या किसी भी शाखा के विषय में स्नातक होना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आपको क्या करना है, इसको वीडियो को थोड़ा रोक के आप इसको जरूर समझ लें, एक बार फिर से अपने तरीके से पढ़ के, ठीक है। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यदि हम बात करें कि इसमें जो शारीरिक मापदंड रखा गया है वो शारीरिक मापदंड क्या रखा गया है, तो यहाँ पे देखिए शारीरिक मापदंड रखा गया है अनारक्षित व्यक्ति के लिए, अनारक्षित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई जो रखा गया पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर होना जरूरी है और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। आप इसको समझ में आ गया। दूसरे में है ऊंचाई में अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें 152 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 145 सेंटीमीटर महिला के लिए। यदि हम बात करें सीना की, तो देखिए सीना सब में जनरली 79 रहता है सेंटीमीटर और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर सीना चाहिए। यदि हम बात करें कि न्यूनतम सीना विस्तार, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 79 सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के, तो 84 होना चाहिए आपका। यदि बात करें शारीरिक क्षमता परीक्षण, 4 घंटे पैदल चलना है आपको। देखिए टोटल 4 घंटा आपको समय दिया जाएगा और पैदल चल करके आपको 26 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। और महिला के लिए कितना रखा गया है, 4 घंटे में 16 किलोमीटर, पुरुष के लिए 4 घंटे में 26 और महिला के लिए 4 घंटे में 16 किलोमीटर। ये यदि आप इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आप इसी को समझ लें कि आपको ये चीज़ करना ही होगा, आप एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे 1 नंबर में लिखा है अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक होगा। आपके पास यदि कोई डिग्री ऐसा है जिसका आपने एग्जामिनेशन लिखा लेकिन आपका रिजल्ट यदि अभी तक नहीं आया है तो आप उसमें नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका मान के चलिए जो अंतिम तिथि है 15/7, इतने तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो ही आप इसको भरेंगे, ठीक है। आगे लिखता है ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे तो आपको उस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ लें निर्धारित आयु सीमा को। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 1/1/2020 के हिसाब से 21 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम 30 वर्ष। ये था अदर स्टेट के लिए। और यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या स्थानीय निवासी हैं तो उनके लिए क्या है के लिए उच्चतर आयु, मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी और न्यूनतम 21 वर्ष होगी, ठीक है। तो आप बिहार, झारखंड, यूपी के हैं तो आपके अधिकतम 30 वर्ष तक ही भर सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो अधिकतम उम्र आपका 40 वर्ष रखा जाएगा और किसी किसी में जो एज की छूट मिलती है आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो देखिए आपको परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, आप इसको भी समझ लें। परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर परीक्षा केंद्र होंगे। आपको ये 5 परीक्षा केंद्र पे ही जाके परीक्षा देना है। और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन आवेदन फी जो होगा वो कितना होगा, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए जो परीक्षा फी रखा गया है वो कितना रखा गया है और जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए जो रखा गया है वो कितना रखा गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जो छत्तीसगढ़ के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी लेयर के जो लोग हैं श्रेणी में आते हैं उनके लिए 300 फी रखा गया है तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये फी रखा गया है। तो SC, ST, OBC वालों के लिए जो छत्तीसगढ़ के उनके लिए 300 है और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, चाहे आप ST, SC या OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपके लिए 400 फी यहाँ पे रखा गया है। तो आप इतना आप समझ लिए। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी लेना है तो आपको हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट बता देते हैं, वहाँ से जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in। तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल क्रोम में जाके वहाँ पे इसको क्लिक करके इसको डायल करके आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो हम आपको वीडियो ज़रूर ला करके देते हैं, तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।